अस्सलाम वालेकुम अनीस। तो इसमें खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, बात होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके पास तशरीफ लाए हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक छोटे सरमाए से एक आप अच्छा कारोबार कर सकते हो और अच्छा बिजनेस जमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। और अक्सर लोगों को मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जब कारोबार बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप जो भी कारोबार बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हर बंदे के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो 50-50 लाख का 60-60 लाख का कंटेनर बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करे और फिर जो है वो अर्निंग शुरू करे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 8-10 लाख रुपए से किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक कंटेनर, कि 8-10 लाख के अंदर वो कंटेनर एक्सपोर्ट हो जाए। तो उसका क्या तरीकेकार है, कौन सी वो आइटम्स हैं जो एक्सपोर्ट होंगी और मुनाफा भी आपको अच्छा मिलेगा। तकरीबन इतना मुनाफा आपको लाजमी मिलेगा जितना एक 50 लाख का कंटेनर सेल करने के बाद लोगों को मिलता है। तो आपको 8 से 10 लाख का कंटेनर सेल करने के बाद भी इतना मुनाफा मिलेगा। और ये कारोबार बड़ा ही बेहतरीन कारोबार है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मुनाफा है और आपको ऑर्डर भी इसका बहुत जल्द मिल जाता है। ये कारोबार है एनिमल फीड का। एनिमल फीड जो कि बाहर के जो ममालिक हैं जैसे कि अरब ममालिक हैं, यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इनके पास ज़राए ज़मीन नहीं है और इनके पास जो अभी इन्होंने जानवरों के फार्म्स बनाने शुरू किए हैं, बड़े बड़े फार्म्स बनाने शुरू किए हैं। उन फार्म्स में जो जानवर हैं उनको खुराक की ज़रूरत है, उनको खाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर अरब में तो इतना इनफ नहीं होता कि वो उनकी खुराक पूरी कर सकें, तो इसलिए इम्पोर्ट की जाती है अरब ममालिक में इंडिया पाकिस्तान जैसे ममालिक से। इसमें क्या है, इसमें साइलेज है, दूसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर रूट ग्रास है, तीसरे नंबर के ऊपर है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा किसको कहते हैं? लूसन। लूसन जो घोड़े खाते हैं, लूसन आप में से शायद अक्सर लोगों ने देखा हो, घोड़े खाते हैं उस लूसन। मैं यहाँ पर वीडियो भी चलाऊंगा, उसकी फोटो भी आपको दिखाऊंगा कि लूसन क्या होता है, जिसको अल्फा अल्फा कहते हैं। और रूट ग्रास क्या चीज़ है आप गूगल कर लो, आपको उसके ऊपर भी पता चल जाएगा। और साइलेज जो बड़े बड़े गट्ठों में पैक होकर पाकिस्तान से जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। ये कारोबार कैसे शुरू करना है, ये कारोबार शुरू करने के लिए कितना सरमाया दरकार होगा, सामान आपको किस एरिया से मिलेगा, किस मुल्क में माल बिकेगा, कितने का माल जाएगा, कितने का बिकेगा, कितना मुनाफा होगा, तमाम चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है तो वो बाकी ना रहे। डिटेल से आज की वीडियो होगी, इसमें आपके तमाम सवाल के जवाब आपको देने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज़ रह जाए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये कारोबार एनिमल फीड का आपको दुबई में बहुत अच्छे इसके क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको ओमान में, सऊदीया में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, ये जितने भी इलाके हैं तकरीबन रेतले रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो फूड वगैरह नहीं इतना होता। हाँ, अगरचे के अभी इन ममालिक ने जिसमें सऊदी अरेबिया, सरफरेस्ता, इसने बहुत ही मैसिव लेवल के ऊपर ग्रीन हाउस के जरिए से सब्जियां उगाना शुरू की हुई है। लेकिन ग्रीन हाउस से लोगों के लिए सब्जी उगाना और जानवरों का चारा पैदा करने में जमीन आसमान का फर्क है। जो कि ये ग्रीन हाउस में अभी सब्जियां पैदा कर रहा है सऊदी अरेबिया, और इतने बड़े लेवल पे कर रहा है कि वो दूसरे इर्द गिर्द के दूसरे अरब ममालिक में उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन इंसान तो पैसा देकर, ज्यादा पैसा देकर भी खाना ले लेता है, खुराक अपनी हासिल कर लेता है। लेकिन जानवरों का अगर चारा एक्सपेंसिव हो और वो एक्सपेंसिव तरीके से बनाया जा रहा हो तो फिर जानवरों से जो आपने पैदावार हासिल करनी है उसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो कि आप अरब जैसे मुल्क के अंदर फार्म्स बनाओ और वहां पर आप जानवरों की अफजाइश कर सको। तो इसलिए ये चारा वगैरह जो है ये इंडिया पाकिस्तान के एरिया से शिपों के शिप भर के जाते हैं। और इसके लिए आपको मजे की बात है, रीफर कंटेनर नहीं चाहिए होता। रीफर कंटेनर यानी कि ठंडक वाला, फ्रीजर वाला कंटेनर वो नहीं चाहिए होता है। ये सादे आम लोहे के कंटेनर में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, खराब नहीं होते, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर जरा ज़हन दोहराएं, ये आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये सामान मिल जाता है। आपको ये ज़्यादातर जनूबी पंजाब और सिंध के एरिया से आपको ये सामान मिलता है, जहां पर आलू प्याज का कंटेनर तकरीबन आपको
30-35 लाख रुपए का कॉस्ट करता है, वहीं पर अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको 6-7 लाख में कॉस्ट पड़ता है। इसको भेजने का खर्चा भी कम है, कंटेनर का खर्चा भी कम है, इसके अंदर जो माल आपने डाला है वो माल भी सस्ता है। 8-10 लाख में आपका कंटेनर जो है वो चला जाता है। और जितना आप 30-35-40 लाख लगा कर पैसा कमाते हो, आप 8-10 लाख लगा कर भी वो पैसा कमा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा। घर बैठ के आपको क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। लोगों को फोन घुमाने से भी क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। इंटरनेट छान कर आप क्लाइंट की निशानदही तो कर सकते हो, पाकिस्तान में बैठकर आप उनको माल नहीं बेच सकते। लिहाजा आप इंटरनेट से, चैट जीपीटी से आप मदद लो। कौन कौन से लोग हैं जो एनिमल फीड खरीदते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो एनिमल फीड्स को बाय करती हैं, उस मुल्क में जाओ, जिस भी मुल्क में आप जाओ, दुबई जाओ, सऊदीया जाओ, बहरीन, कुवैत, कहीं पर आपने जाना है, इसकी वहाँ पर पहले सर्च करो। फिर आप उस कंपनी से फ़ोन पर बात करो, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछो, देन फिर आप फैसला करो, उस मुल्क को विजिट करो फिजिकली। ठीक है, वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। अभी कुवैत के वीज़े खुल गए हैं, आप क्यों नहीं कुवैत जाते? कुवैत में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए, आप वहाँ पर जाएं। और कुवैत में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाते हो। कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है, तो आप वहाँ पर जाएं और जाकर विजिट करें कि कौन सी चीज़ किस कंपनी को चाहिए। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, साइलेज है, रूट ग्रास है और अल्फाल्फा। तो इसकी मार्केटिंग करें, दबा के मार्केटिंग करें। ठीक है, और पहले इसको सीखने समझने ये है क्या, जब आपने सामने वाले के सामने मार्केटिंग करनी है, तो जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आप अपने सामने वाले बंदे को जो है वो कायल नहीं कर पाएंगे, समझते हैं। इसीलिए पहले अपना लोकल यहाँ पर सारी मार्केटिंग इसकी चेक करें, कहाँ से मिलता है, किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस क्वालिटी के क्या प्राइस है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कौन सी है, ये सारी आपको फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें याद होनी चाहिए। जब आप सामने जाके किसी को बताओ, उसको कायल करो, उसको वीडियोस, फोटोज दिखाओ, उसको दिखाओ कि ये ज़मीनें हैं और ये हमारी ही जानने वाले हैं, या हमारी ही ज़मीनें हैं, उसने कौन सा आके देख लेना है, या कुछ भी बोलो कि हम आपको ये माल प्रोवाइड कर सकते हैं। अपनी ज़मीन नहीं बोलो यार हम पाकिस्तान में है, यहाँ पर तो आम है, हम आपको ये माल प्रोवाइड कर सकते हैं। दिखाओ उनको जाके, घर बैठ के कुछ भी नहीं होगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, फिर यहाँ पे जब आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो, उनको जाके कायल करो, माल भेजो। माल भी मुनासिब कीमत का है, सस्ती कीमत का है। अब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने नाम के ऊपर पाकिस्तान में कंपनी बनाएं। कंपनी आपकी कौन बना देगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बिलाल साहब का नंबर चला दूंगा, आप इनसे रब्ता कर लें। ये लाहौर के सदीक ट्रेड सेंटर में इनका ऑफिस है, ये आपकी कंपनी बना देंगे। अगर तो आप पंजाब में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, जाकर मिलने की भी जरूरत नहीं है, कॉल करें उनको, बोले कि अनीस वॉइस यूट्यूब चैनल से आपका नंबर लिया है, कंपनी बनवानी है। सर वो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर और ये वो चीज़ें मांगेंगे, फोटो मांगेंगे, और आपकी कंपनी का सारा मामला तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर सारा कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि आपकी कंपनी एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएगी। तो एक तो इनसे रब्ता कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर जब आपकी कंपनी बन जाती है, फिर आपने बाहर के मुल्क में जाके सप्लायर अपना वेंडर देखना है कि आपने माल बेचना है किसको। हाँ, अगर आप दुबई में जाते हो तो आप दुबई में अपनी कंपनी भी बना सकते हो। अपनी कंपनी बनाओ दुबई में, वो आपकी 20-22 हज़ार में कंपनी बन जाती है। अपनी कंपनी बनाओ, पाकिस्तान में भी आपकी कंपनी, दुबई में भी आपकी कंपनी। पाकिस्तान से माल मंगवाया, दुबई में अपनी कंपनी में, उसको वहाँ पे गोदाम में रखा, जहाँ जहाँ पे सप्लाई देनी है वहाँ पे सप्लाई। कोशिश करो पूरे कंटेनर का ऑर्डर पकड़ो, छोटा ऑर्डर ना पकड़ो, ताकि जो कंटेनर आप दुबई मंगवा रहे हो वो आगे ऑलरेडी बिका हुआ हो। इस तरह से काम करो, ना कि उस कंटेनर को आप खोल के अपने पास रखो, आधा सामान खराब करो, आधा बेचो, इस टेंशन में नहीं पड़ो। ऑर्डर पकड़ो, 2 पार्टियां हैं, उनको 1 कंटेनर चाहिए तो आधा दोनों का मंगाओ उनको। तो ठीक है, हार्डली 2 दिन में कराची से दुबई पोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है माल। तो ये मसला नहीं है, बस काम करो। तो दुबई में जाना क्यों बेहतर है, वहाँ पर आप ना फ्री लैंड की भी एक कंपनी के बारे में ना सर्च करना। जब दुबई जाओ, फ्री जोन में क्या होगा कि आप वहाँ से री एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत ही सस्ती कीमत पे, और उसके आप जितना भी सामान मंगवाते हो फ्री जोन में, उसके ऊपर आपको ना कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ते दुबई गवर्नमेंट को, और वो माल वहाँ पे आप रखते हो और उधर से दैन फिर आप बाय रोड सऊदीया, कतर, कुवैत, इन एरियाज में एक्सपोर्ट कर देते हो। यानी कि आप इन पूरे अरब ममालिक को अगर कैप्चर करना चाहते हो तो दुबई वो लैंड है जहां पर आप बैठ के इर्द गिर्द के तमाम ममालिक में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ऑर्डर मौजूद है तो उसको डायरेक्ट
उस तरफ मोड़ दिया। अगर आपका माल पहुंचने के बाद कोई ऑर्डर जनरेट हुआ तो देन फिर उसको दुबई से आगे मूव कर दिया। तो दुबई में कंपनी खोलना भी बहुत फिजिबल हो सकता है। दुबई में अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर नंबर चला देता हूँ, इनसे आप रब्ता करें, इनको बताएं कि अमीर वॉइस यूट्यूब चैनल से आपका नंबर लिया है, ये भी आपकी कंपनी बना देंगे। 20-22 हज़ार में आपकी कंपनी बनेगी। कंपनी विद वीजा, 2 साल का वीजा होगा, 1 साल का कंपनी लाइसेंस होगा, जो 1 साल बाद एक्सपायर होने पर 14,000 तकरीबन आपका दिरहम लगेगा। 14,000 दिरहम में दोबारा कंपनी 1 साल के लिए आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक, और कम से कम जो इस काम के ऊपर आपको बचत है, हर कंटेनर पे आप 2.5 से 3 लाख, 4 लाख, 2.5 से 3 लाख, 4 लाख आसानी से कमा सकते हो, बशर्ते आपकी बाइंग अच्छी हो। बाइंग आपकी अच्छी होगी, आप बहुत पैसा कमाओगे। हमेशा पैसा होता ही बाइंग के टाइम पर है, जो आप कमाई अपनी करते हो। जब आप चीज खरीद रहे होते हैं उस वक्त होती है कमाई, ना कि बेचते वक्त होती है। बेच तो बच्चे भी लेते हैं सामान। खरीदारी मेन चीज है कि अच्छी क्वालिटी की चीज लो और मुनासिब दामों पे लो, वहीं पर आपकी कमाई का 80% हिस्सा वहीं पर मौजूद होता है। तो इसके ऊपर पहले आप लोग वर्किंग करें, अपने घोड़े दुराएं, गाड़ियां दुराएं, जाएं विजिट करें जनूबी पंजाब का, सिंध का, वहां के जाकर लोगों से मिलें, पूछे कहाँ पर लगा हुआ है अल्फाल्फा, कि ये भी अब मुझे ना कॉल कर दीजिएगा कि जी आप हमें बंदा दे दें, अल्फाल्फा चाहिए। ठीक है, जिन्होंने कारोबार करना होता है वो खुद ही सर्च करते हैं, खुद ही भागते दौड़ते हैं। मेरा काम था आपको बिजनेस आइडिया देना, आपको बताना कि कम पैसों में भी आप कैसे एक्सपोर्ट का काम कारोबार कर सकते हो। अगर तो आपने ये काम कारोबार करना है तो यही सही वक्त है, शुरू करो और अल्लाह का नाम लेकर इसको शुरू करो और अच्छा पैसा करो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक करना है और अपने दोस्तों अहबाब में भी इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, ताकि तमाम लोग अच्छी इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सके। मुझे अगली वीडियो तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।